करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बाबा हम सब बच्चों को विशेष सवेरे सवेरे उठकर ज्ञान का चिंतन कर वो ज्ञान औरों तक पहुंचाना, बाबा कहते ये तुम बच्चों का मुख्य धंधा है। सवेरे सवेरे उठ करके चिंतन करेंगे तो आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, और वो रिफ्रेशमेंट फिर सारा दिन बच्चों के साथ रहती है, तो उमंग उत्साह भी बना रहता है। तो विशेष बाबा आज हमें माता पिता के रूप में मिलन मना रहे हैं, और कैसे शिव बाबा हमारा माता पिता बनता है, और उस माता पिता की पहचान के बाद हम बच्चे उसके कैसे पालना के हकदार बन सकते हैं, कैसे हमें सपूत बच्चा बनना है, उस पर अभी हमको चिंतन भी करना है कि मैं ऐसा बाबा का बच्चा बनूं, ऐसे माता पिता के दिल पर चढ़ूं जो माँ बाप पूरा बलिहार हो जाए। तो आज शिव बाबा में अपना माता पिता का स्वरूप कैसा बनता है साकार रूप में, बच्चों के लिए हम साकार होते हैं और हमें वो अनुभव कराते हैं जो हमने भक्ति में सिर्फ गीत गाया था कि तो माता पिता है, लेकिन अब अनुभव करने का ये संगम का हमें भाग्य मिला हुआ है। तो इसको भी स्पष्ट बाबा हम बच्चों के बुद्धि में बिठा रहे हैं कि कैसे एक शिव बाबा हम बच्चों का माता पिता का स्वरूप का पार्ट प्ले करता है। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो,
बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। बाबा कहते अभी ये खुशी के पॉइंट्स याद रखो कि अभी हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं और शिव बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान देकर, परिचय देख करके महसूस कराया कि बच्चे तुम मेरे हो। तो जब बच्चों ने बाबा के साथ ये अनुभव किया तो दिल से निकला मेरा बाबा। तो जैसे बाबा के बच्चे यही अनुभव को याद रखो और खुशी में रहो सारा दिन कि अब हम भगवान के बच्चे हैं। प्रश्न है कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं? ये गुप्त राज, ये गुह्य और गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वो टीचर भी है, बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए क्योंकि ये नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जपते हैं, जानते हैं हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। बल गायन है त्वमय माता च पिता, ये एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में आता है, न विष्णु का न शंकर का। बाबा कहते बच्चे ब्रह्मा के लिए नहीं गाएंगे, न उनका नाम रूप बुद्धि में आता है कि वो हमारे माता पिता के रूप में है। तो बाबा कहते न विष्णु का न शंकर का, गाते तो हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे। उनकी महिमा महिमा है तो बाप समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धियों निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है हमारी कि जब तक हम बाबा के सामने बैठने का पुरुषार्थ कर रहे हो, संकल्प करते हैं कि हमें बाबा के सामने बैठना है, बाबा को याद करना है या मुरली सुननी है, तो बाबा कहते बच्चे लौकिक संबंध बुद्धि से निकाल दो। अगर वो याद बुद्धि में होंगे तो शिव बाबा की याद नहीं बुद्धि में आ सकती है, क्योंकि बाबा ने कहा ना बच्चे अगर तुम्हारा बुद्धि योग अगर और किसी जगह पर चला गया है तो वहां पर बाबा तुम्हारी बुद्धि में कैसे बैठ सकता है? तुम ही अपसेंट हो तो बाबा तुम्हारे से कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा बच्चे दिल में अगर और कोई देहधारी बैठी है तो सीट तो एक ही है। बाबा देखेंगे सीट पर कोई बैठा है तो बाबा बच्चों के दिल में नहीं आ सकता है। इसलिए बाबा का आह्वान करने के साथ साथ बाबा के लिए अपने दिल में सीट खाली रखना है ताकि बाबा उस पर विराजमान हो सके। बस एक दिल में उस राम को बिठाना, यही संगम पर हमारा पुरुषार्थ है और कोई भी दिल में न आ जाए। तो बाबा कहते बच्चे ये पूरा बुद्धि में अटेंशन से अपने आप के ऊपर पुरुषार्थ करना है कि कोई भी लौकिक संबंधों की याद न हो
अभी भी मुरली सुनते समय पूरा टाइम अपने ऊपर ध्यान रखना है कि कहीं बुद्धियोग तो नहीं चाहता है। कितनी बार चाहता है उतनी बार अपने सामने कोई कागज पेन रखो और उस पर पॉइंट करते जाओ। बुद्धियोग गया मना एक पॉइंट करना, ऐसे बुद्धियोग किधर किधर गया तो उसके पॉइंट देते जाओ। तो पूरी मुरली सुनते समय कितने बार बुद्धियोग बाहर गया, खाने में, पीने में, किसी से मिलने में, किसी से कोई बात करने में, किसी भी प्रकार से मन में ख्यालात चलते हैं सिवाय मुरली के, तो वो हमें गिनना है और देखना है कि इतनी बार अगर बुद्धियोग बाहर जाएगा फिर उसको वापस बाबा से जोड़ने के लिए फिर वापस पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन स्थिति एक रस हो जाए, एक बार जोड़ दिया, बस उसी में ही हम बच्चे एक रस अवस्था में बैठे हुए हो, तो इसमें हमारी एनर्जी सेव हो जाती है और बाबा के साथ जुड़ने के कारण और भी एनर्जी अंदर में आती रहती है, डिस्कनेक्ट नहीं होता है। अगर लाइट भी डिस्कनेक्ट बार बार होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। कहते या तो आ जाए या तो चली जाए। तो बाबा भी देखेंगे अभी बच्चे ने बुलाया, अभी बच्चा कहीं दूसरी जगह भाग गया, फिर बाबा कितनी बार आएंगे और कितने बार रिटर्न जाएगा। इसलिए हमारे अपनी बुद्धि का योग एक बाबा के साथ लगा हुआ हो, यही अटेंशन अपनी चेकिंग ये जरूर होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में झुकाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं तुम माता पिता बालक तेरे, हे भगवान कहकर याद करते हैं। भगवान शब्द कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते हैं, तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। बुद्धियोग कहाँ और चला जाता है और भगवान कर करके पुकारते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कम से कम है भगवान कहाँ, तो माता पिता कहाँ, तो कोई बुद्धि में छवि तो आ जाए उसकी, या शिव बाबा की वो स्वरूप जिसमें भक्ति में हम उसको याद करते थे शिवलिंग के रूप में, बाबा कहते वो तो बुद्धि में आ जाए। लेकिन बुद्धि कहीं और जाती है और सिर्फ मुख से गीत गाते हैं। तो बाबा कह रहे जैसे तोते मिसल है, तोते को कोई रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो सिखाया जो पढ़ाया है उसको बिना अर्थ से बोलता रहेगा। तो बाबा कहते बच्चे भक्ति में भी तुम बच्चे तोते मिसल ही गाते थे। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये तो महाराजा महारानी थे, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता है कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं है। अगर ये ज्ञान होता तो मैं आत्मा हूँ, तो उनको बुलाता हूँ तो ये समझे कि वो निराकार परमात्मा है। बाबा कहते अगर ये पता होता था, पहले से ये ज्ञात होता था कि मैं आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा को बुलाता हूँ, तो जल्दी समझ में आ जाता था शिव बाबा का परिचय। उनका रूप ही लिंग है, यथार्थ रीति कोई बाप को नहीं याद करते हैं। उनसे प्राप्ति क्या होंगी, कब होंगी, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे। बाबा कह रहे आप बच्चे भी अपने उस अज्ञान काल में देखो झांक के कि क्या उन दिनों में ये बातें बुद्धि में थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ भक्ति के श्लोक रटे रटाए रट रहे थे। अभी तो बाप के बने हो, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में भी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं,
तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहती भी है भुरकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल, और कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते बच्चे जो सुना है उतना समझने की कोशिश करें। वो भी भक्ति में नहीं होता है। कहना अलग होता है और समझना अलग होता है। फल आत्मा के लिए कहेंगे वो स्टार मिसल है, लेकिन समझेंगे अपने को देह शरीर। ये कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर के द्वारा प्राण बचाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं। फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। बाबा कहते एडॉप्ट करते हैं कोई परिवार वाले तो उस समय पर दोनों परिवार याद रहते हैं, लेकिन जब शरीर छोड़ते हैं तभी भी परिवार बदलता है, लेकिन वो परिवार याद नहीं रहता है। तो बाबा इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम बच्चों को कि हम बच्चे भी ऐसे ही बाबा के एडॉप्ट हुए बच्चे हैं। जो हमें पुराना परिवार, पुरानी दुनिया, जिस दुनिया में हम बच्चे पहले रह रहे थे, पाठ बचा रहे थे, उसका भी ज्ञान अभी है। और बाबा के एडॉप्ट हुए बच्चे बने हैं, अर्थात ब्राह्मण बने हैं, वो भी हमें अभी स्मृति में है, लेकिन परिवार बदल गया है। पहले वो आसुरी परिवार था, अभी वो ईश्वरी परिवार बन गया। तो परिवार चेंज हो गया, संबंध बदल गए। लौकिक जो था वो भी ईश्वरी परिवार के रूप में बदल गया हो तो वो भी अलौकिक परिवार बन गया है। लौकिक बाबा के संबंध सब बदल गए हैं। तो इन लौकिक स्मृतियों से परे चले जाएंगे तो ही इस अलौकिक जीवन की खुशी आत्मा अनुभव कर सकती है। दोनों मिक्सचर हो, लौकिक भी स्मृति और अलौकिक भी स्मृति, तो उसमें परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं आत्मा कर पाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध पवित्र प्रेम में कोई मिलावट होंगे तो वो अनुभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाबा बच्चों को ये मर्जीवा जन्म, ईश्वर के गोद में हम बच्चों ने अपना यह नया जन्म लिया हुआ है, इसको बाबा करे स्मृति दिलाओ अपने आप को। और जैसे ये एडॉप्ट करके बाबा हमें अपने वर्षे का हकदार बना रहा है। जैसे गरीब बच्चा साहूकार के गोद में जाता है तो उसको अपनी उस साहूकार बाप की साहूकारी की बुद्धि में रहती है, क्योंकि पता है गरीब बाप के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए साहूकार बाप ने इसको अपना बनाया, अपना वर्षा देने के लिए। अब हम बच्चे भी जानते हैं कि जब हम पुरानी दुनिया में थे तो कंगाल बन चुके थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब संगम पर आए हैं तो बाबा हम बच्चों को इतना ज्ञान भंडार से भरपूर कर रहे हैं, गुण और शक्तियों से सजा रहा है। तो ये अलौकिक दिव्य जीवन बाबा कहते ये सदा तुम्हारी स्मृति में रहे। तो तुम ब्राह्मण कुल में आ गए थे, एडॉप्ट हो गए, कुल बदल गया। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती है, ये समझाया जाता है। ये शिव बाबा को आकर के ही बच्चों को समझाना होता है, लिखने से कोई समझते नहीं है, और भी गड़बड़ घोटाला कर देंगे लिखा हुआ होगा। लेकिन ये शिव बाबा आकर के बच्चों को ये बातें समझाते हैं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के संतान बनेंगे। ये हो गई माँ, ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सन्मुख के कोई समझ न सके। ये सारी बातें समझने के लिए बाबा कहते ईश्वर को बच्चों के सन्मुख आना होता है। वो निराकार साकार में आते हैं और सामने बैठ करके समझाते हैं। समझेंगे भी वो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे,
नए किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है। बाबा समझा रहे होते हैं, उस समय पर बाबा के लिए सबकी बुद्धि एक जैसी काम नहीं करती है। अगर प्योर बुद्धि होंगी तो ही उसके बुद्धि में ये बाबा की समझाने स्पष्ट हो सकती है। नहीं तो बुद्धि इम्प्योर दुनिया में कोई भी संकल्प कर रही है, उस दुनिया के बारे में कुछ भी संकल्प अगर मन में है तो ये ज्ञान बराबर बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई आधा अधूरा पॉइंट से याद रखेंगे, धारणा भी वैसी ही होंगी, जीवन संपन्न और संपूर्ण नहीं बन पाएगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये पूरा पुरुषार्थ करना है कि हमारी बुद्धि एकदम क्लीन हो जाए। पहले तो कल की बातों का प्रभाव बुद्धि में से सारा निकला हुआ हो और हम बच्चों की बुद्धि एकदम स्वच्छ, जो सिर्फ बाबा की मुरली सुनने के लिए तैयार होकर बैठी हुई हो। तो ऐसी बुद्धि जब बाबा की मुरली सुनती है तब वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आत्मा कर पाती है। नहीं तो मुरली सुनने में साधारण रीति से बैठे होंगे तो सिर्फ मन का समाधान होगा कि हमने मुरली सुन ली है। लेकिन जो आत्मा को अनुभव होता है मुरली से अतीन्द्रिय सुख का, वो अनुभव आत्मा नहीं कर पाएगी। इसलिए फिर कभी मुरली सुनेंगे, कभी नहीं भी सुनेंगे। लेकिन जिसने सुख का अनुभव कर लिया है उसकी आत्मा उस सुख पाने के लिए वापस तैयार हो जाएगी। स्व खुशी से मुरली सुनेंगे और अपने आप को अनुभव कराएंगे कि सचमुच मैंने आज दिल से बाबा की बात को समझा है, दिल में बिठाया है। एक एक बात बाबा की अपने जीवन में धारण करने का श्रेष्ठ संकल्प रचा हुआ है। तो ये सब मुरली सुनते सुनते हमें कारोबार करने कि ये मुझे बाबा की बातों को याद रखना है, कर्मों में लाना है, धारणाओं में लाना है। तो ये चिंतन मुझ आत्मा का अपने आप के साथ और बाबा के मिलन के साथ होता रहे और हम अंदर ही दिल बाबा को कहेंगे बाबा कितनी अच्छी बात है जो आज आपने मेरी दिल की बात समझ ली है और आप मुझे इतने प्यार से आज समझा रहे हो। तो जैसे हम बाबा से बात भी कर रहे हैं, बाबा के दिल से शुक्रिया भी कर रहे हैं और साथ में आगे और बाबा क्या मेरे दिल की बात सुना रहा और क्या बाबा मेरी आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए शिक्षाएं दे रहा है, उसका जैसे इंतजार होता है। और वो इंतजार, वो तड़पन, वो लगन जो है वो हमारा बुद्धियोग एक शिव बाबा में लगा के रखता है। फिर बुद्धियोग कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि अगली पॉइंट्स बाबा और क्या सुना रही है। अभी आगे बाबा मुझे कौन सी बात सुनाने समझाने वाले हैं, तो उसके ऊपर हमारा बुद्धियोग लगा हुआ हो, अंदर इंटरेस्ट पैदा हो आगे क्या। जैसे ड्रामा देखते तो सोचते आगे कौन सी सीन आएंगे, ऐसे मुरली सुनते समय ये बुद्धि में आए कि अभी अगली पॉइंट्स कौन सी होंगी, आगे और बाबा कुछ और नया बात हम बच्चों को सुना रहे। और जो कल की भी पॉइंट्स आज हम मुरली में रिपीट होते हुए सुन रहे हैं, लेकिन आज उसका अनुभव कल से मेरे जीवन में स्पष्ट होगा। कल सुना आधा अधूरा स्पष्ट हुआ, आज वो पॉइंट सुनी वापस बुद्धि में क्लिक हो गया कि नहीं बाबा ने इस बात के लिए ऐसी धारणा करने के लिए कहा है। तो ये बुद्धि में और बार बार जैसे ज्ञान अंतर जाता जाएगा, हमारी धारणाओं में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सबके बुद्धि एक जैसा काम नहीं करती है। तो जिनके बुद्धि में बैठता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही गाया जाता है त्वमय माता च पिता, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते तो माता पिता, एक बाप, फिर माता पिता कैसे, ये बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वो मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया, तुमने कंठ कर लिया। नए मनुष्य के लिए समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते हैं। बाबा सब बच्चों को देखता है, अगर बच्चे किसी को ज्ञान समझाते हैं तो भी बाबा चेक करता है। तो बाबा कहते भले यहाँ रहते हो और किसी को ज्ञान समझाते हो,
तो भी बाबा देखता है कि कितना इन्होंने खुद ने समझा है, और खुद ने ही नहीं समझा है तो वो आत्मा औरों को क्या समझा सकेगी। तो जो कमी उनमें रहती वो कमी फिर औरों तक भी रह जाती है, क्योंकि उनको उसका ज्ञान मिलता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहती है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले खुद अच्छी तरह से ज्ञान को समझें, तो समझाने के लायक अपने आप को बनावे, तो सेवा बहुत एक्यूरेट और बाबा के दिल पसंद सेवा कर सकेंगे। नहीं तो बाबा कहते अगर तुमने जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स में से कोई अगर एक आध पॉइंट्स मिस कर दी और जो नहीं बताना था वो बता दिया, तो उस आत्मा की तकदीर बनने वाली थी, लेकिन वो तुम्हारे कारण नहीं बन पाई। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये बहुत चिंतन करना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात बाबा ने जो हमें सुनाई है जिसमें आत्मा का निश्चय हो, आत्मा को परमात्मा के ऊपर नीचे बैठे और ड्रामा पर नीचे बैठे, इन सब बातों पर नीचे बिठाने वाली कोई भी पॉइंट्स हमारी सुनाते समय मिस न हो जाए। नहीं तो वो आत्मा यही कहेंगे कि उस दिन अगर ये बात बुद्धि में आ जाती थी तो हम ऐसा पुरुषार्थ कर लेते थे। इसलिए बाबा कहते सुनाने वाले के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है, वो बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप फिर वर्षा देने आए थे। ये किसको समझाना कितना सहज है। तो माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बातें ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते हैं, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है, अच्छा प्रजा माता कहा है, तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगदम्बा तो एक ही है, उनके ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते हैं। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते हैं, वो तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है, जो कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कह रहे मनुष्य मनुष्य को पावन बनाए, ऐसी बुद्धि ही किसी की रही नहीं है। क्योंकि जो भी मनुष्य मनुष्य को पावन बनाने का रास्ता बता रहा है, उससे आज तक कोई भी पावन नहीं बना है। नहीं तो ये संसार इतना तमो प्रधान स्थिति तक नहीं पहुंचता था। तो बाबा कहते बच्चे ये तो समझ में आना है बच्चों को भी कि मनुष्य की बुद्धि कितनी डल हो चुकी है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते हैं पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई पावन दुनिया, पुरानी दुनिया पतित है। नई दुनिया को कहेंगे पावन दुनिया और पुरानी को कहेंगे पतित दुनिया। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सत्युग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, अभी माना प्रेजेंट संगम ऊपर ये सब ज्ञान अभी हम बच्चों को मिला हुआ है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे,
फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी 5 हुए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैष्णवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था ये कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं क्षुद्रवंशी। अभी तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आते ही नहीं है। अभी तुमको ये ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते हैं। सुबह सुबह का समय बाबा कहते अपने आप को चेक करना है। सुबह भी बैठेंगे याद में, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। फुल टाइम बाबा में बुद्धि रहता है। बाबा कहते अच्छे अच्छे पॉइंट सवेरे सवेरे धारण कर लो, अपने बुद्धि को उसको काम दे दो और उसका चिंतन करो, और वो ऐसी धारणा हो जाए कि वो पॉइंट स्वरूप बन जाए। तो सुबह सुबह ये काम करना है, न कि बाबा कहते सिर्फ उठ के बैठ जाना है। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते हैं। ये तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते हैं और समझाते हैं, उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियां होती है तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है। बाबा को कहते फिर हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो। कौन कौन है तो हम देखेंगे किसको किस किस को भेजना चाहिए। बाबा कहते बच्चे बाबा को भेजो बच्चों के नाम, तो बाबा देखेगा इसमें से किस बच्चे को कहाँ भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। बाबा कहते कहाँ से निमंत्रण मिलता है, तो बाबा को पहले बताओ कि कौन कौन आने वाले हैं और कौन कौन समझाने वाले भी आपके पास हैंड से। तो बाबा कहते देख करके बाबा बताएगा कि उस सभा में कौन है और उसको समझाने के लिए किसको योग्य समझा जाए, क्योंकि बाबा के लिए सामने वाला जैसा है उसकी नब्ज जानने वाला भी होना चाहिए। तो अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भी भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो, एक दो से होशियार हैं। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, उनसे भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे भी ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती है, सत्युग त्रेता में नहीं होती है। ये सारी बातें यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है वहां नहीं होंगी, क्योंकि बाबा कहते जजमेंट देने के लिए वहां पर तो ऐसी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, और न कोई ऐसी कोई केसेस होती है जहां पर कोई
सही ढंग से कोई जजमेंट देने वाले को ढूंढना पड़े, क्योंकि जो राइट होता है उसको राइट वे से समझने वाला भी संसार तो नहीं है। और दुनिया में तो झूठ को सच और सच को झूठ किया जाता है। इसलिए जो राइट होता है वो तड़पता रहता है कि मुझे मेरे लिए अच्छी तरह से जजमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन बाबा कहते बच्चे ऐसी तकलीफें वहां सत्युग त्रेता में नहीं होती है। फिर द्वापर में राजा रानी का राज होता है, वहां तो महाराजा महारानी केस संभालेंगे। केस होंगे ही थोड़े, बाबा कहते वहां तो बहुत थोड़े से केस होंगे। अभी तो तुम प्रधानपति थे, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं, कड़ी भूल होंगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फर्क है। सत्युग में क्या होता है ये किसको पता नहीं है। अब आपने समझाया, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, जैसे बिरला है बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली है, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं है, देवताओं ने कोई से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते हैं। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा। बाबा कहते अगर ये मिल जाए आपस में क्रिश्चियन, तो आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए फिर से वर्षा ले रहे हैं। ये सारी नॉलेज बाबा कह रहे अच्छी तरह से जो समझ ले तो ही समझाने की ड्यूटी कर सकता है। अच्छी तरह से बाबा कहते बच्चे ये पता हो सभी को कि योग बल से हमें बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहा है और हम अपने योग बल से ये वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हर एक को बाबा दे रहा है, लेकिन लेना हर एक बच्चों को अपने योग बल से है। ऐसे नहीं कि इसको बाबा ने ज्यादा दिया और इसको कम दिया। स्कूल में तो थोड़ी सी बात में लड़ाई झगड़ा कर देंगे कि इसको कम मिला इसको ज्यादा मिला। हाँ, जिसको भी कम मिलता है वो लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन शिव बाबा ने तो ऐसा ओपन भंडारा रखा है और सब कुछ बच्चों के हाथ में रखा है कि आपको जितना चाहिए उतना ले लो। अब लेने वाला जानता है कि गलती मेरी है। बाबा ने तो कोई ताला चाबी रखी नहीं थी, भंडार खुले थे, लेकिन लेने वाला पूरा ले नहीं सकता है। लेने वाले का पुरुषार्थ कम हो जाता है और लेने प्राप्ति में फिर अंतर हो जाता है। वही साथ में ज्ञान में आते हैं, साथ में पुरुषार्थ करते हैं। उसमें कोई राजा महाराजा बन जाएगा, कोई प्रजा भी चली जाएगी, कोई तो दास दासी भी बन सकते हैं। लेकिन बाबा कहते ये ऐसा बनने का कारण भी क्या है, तो वो भी अच्छी तरह से समझ लेवे और समझा देवे, ताकि कोई गफलत में न रहे कि हर एक को अपना पुरुषार्थ खुद करना है। जितना बाबा को याद करेंगे, जितनी ज्ञान की धारणाएं करेंगे, उतना उसको स्वर्ग का वर्षा मिल सकेगा। स्वर्ग में पद बहुत अलग अलग है। स्वर्ग का वर्षा माना बाबा ने कहा सिर्फ एंट्री मिल जाए उतना ही वर्षा नहीं है। वर्षे में ऊंचे पद के अधिकारी बने, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है और वो पुरुषार्थ करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत कोई स्थूल मेहनत नहीं है, मेहनत सारी मन और बुद्धि को एक बाबा में लगाने की और एक बाबा की श्रीमत पर चलाने के लिए बस यही दिन रात मेहनत करनी है कि मेरा मन
वही बात मान्य करें जो बाबा ने सुनाई दी है, वही बात पर चिंतन करें, वही बात पर पुरुषार्थ करें। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी मनमत उसमें मिक्स होकर के हम पुरुषार्थ करते हैं तो उसका एवजा जो होता है वो साधारण बन जाता है। इसलिए मनमत परमत श्रीमत में मिक्स न करते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे हम बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चे अमृत वेले योग करो, तो हम सोचते हैं कि ठीक है अमृत वेले योग करना है, बाबा ने तो कह दिया उठो और बैठो, तो उठो और बैठो, इतनी अधूरी श्रीमत तो पालन कर ली है, लेकिन बैठने के बाद क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से उसकी पूर्व तैयारी हमको मन में करनी चाहिए, ये कुछ भी न करते हुए अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा कहते बच्चे ये भी उसके रिजल्ट भी फर्क पड़ जाएगा। बाबा ने विधिवत बताया हुआ कि रात को सोने के पहले ही अमृत वेले की तैयारी कर लो, ताकि सवेरे उठ करके हमें मेहनत न करनी पड़े। जैसे कहीं सवेरे आपको कहीं जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, तो आप पूरी तैयारी रात को करके सोएंगे, कहेंगे सवेरे नहीं, सब रात को करके फिर एकदम बैग उठाएं और चल पड़े, बस इतनी तैयारी रखनी है। तो वैसे ही सवेरे सवेरे हमारी इतनी तैयारी हो, इसके लिए पहले ही रात को हमें अपनी बुद्धि को काम देना है कि सवेरे कौन से पॉइंट्स पर मुझे चिंतन करना है, सवेरे कौन सी अनुभूति करनी है, बाबा से क्या क्या मुझे प्राप्त करना है, सारी लिस्ट बना के रखनी है अपने बुद्धि में कि बाबा से कल ये गुणों का अनुभव करना, ये शक्तियों का अनुभव करने का है, बाबा से ये ज्ञान की पॉइंट स्पष्ट समझने के लिए हमें बुद्धि को क्लीन करना है, बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त करना है। बाबा कहते क्या क्या करना है अमृत वेले, क्योंकि बाबा तो एक सेकंड में सब कुछ देकर चला जाएगा और उतने एक सेकंड के अंदर हम बाबा से क्या बोल सकते और क्या ले सकते हैं। तो इसलिए एक सेकंड का ही बात होती है, भले हम अमृत वाला घंटा 2 घंटा करें, बाबा एक सेकंड में हमें सब कुछ देके जा सकता है। लेकिन अगर उसकी पूर्व तैयारी हमारी बहुत अच्छी तरह से हो तो हम उस स्वरूप में अपने आप को तैयार करके बैठ जाए और बस उसी स्वरूप में बैठने के कारण बाबा कहते बाबा का वो वरदानी हस्त हम बच्चों के सामने दिखाई देता है और बस वो वरदान जैसे हमको मिल जाता है। बाबा हमारे सिर पर अपना वरदानी हस्त रख रहा है और हमें वो वरदान मिल गया है। लेकिन वो सेकंड की विधि बाबा की जो होती है वो अमृत वेले किसी भी सेकंड हो सकती है। इसलिए बाबा ने जो दिया हुआ टाइम है हमारा, वो टाइम पर हम पूरा समय बाबा के सामने प्रेजेंट रहे। नहीं तो ऐसा न हो जाए कि बाबा का देने का टाइम और उसी घड़ी हम योग में से उठ गए या लेट आए बाबा के पास और बाबा कहेंगे बच्चे मैं तो आकर चला गया हूँ। तो इसलिए बाबा कहते बाबा कभी भी आ सकता है, क्योंकि बाप तो हम बच्चों को एक्यूरेट बनाएगा, अलर्ट बनाएगा और हमारी तैयारी भी करवाएगा। तो हमको जब जितना पुरुषार्थ की आवश्यकता है उतना पुरुषार्थ करने की श्रीमत बाबा हमें देता है। 8 घंटे वाला योग भी बाबा ने कहा वो भी कम है, लेकिन निरंतर आप बच्चों को बाबा की याद में रहना है, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो तुम बच्चे कर्मातीत बन सकेंगे। 8 घंटे के पुरुषार्थ से भी नहीं होगा, लेकिन निरंतर याद बनी रहे। जिसको बाबा कहते थे बच्चे रात की नींद में भी आप बच्चों को वही संकल्प रहे जिसमें हम बाबा के साथ जुड़े हुए रहे। कोई सेवा का संकल्प हो या कोई याद का संकल्प हो, तो नींद में भी हम बच्चे बाबा के साथ ध्यान कर रहे हो, तो ऐसी बाबा कहते दिन और रात की याद की स्थिति आपकी बन जाए। तो समय भी हमें इशारा दे रहा है कि अब वो निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करने तक हम बच्चों को भी पहुंचना है। तो इस समय पर हमें ये प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे बाबा ने कल भी संदेश में मधुबन से सुन रहे थे कि बाबा ने बच्चों को कहा कि 14 साल जैसे बाबा ने तभी आत्मा का पाठ पक्का कराया, यही एक तपस्या कराई और वो 14 साल ऐसा पाठ पक्का किया कि संसार में कहीं पर भी बच्चे सेवा में गए, कहीं पर भी किसी को भी वो देह के बहाने अपने तरफ खींचा नहीं और विजयी रहे। संसार के अंदर कोई भी प्रकार की माया के ग्राहक नहीं बने, माया के वश नहीं हुए
अब हमको भी ये सोचना है कि अंत समय तो पेपर तो बहुत आने वाला है। अगर ये पहला ही पाठ अगर हमारा पक्का न हो तो अंत में तो माया का विकराल स्वरूप सामने आएगा, तो कोई भी समय पर हम फेल हो सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने जैसे वो तपस्या करवाई, ऐसे ये तपस्या करने का कुछ समय हमको मिला हुआ है, तो हम इसमें अपने आप की वो तपस्या करवा लें कि हम 1 घंटा 2 घंटा बस उस आत्म स्थिति में ही टिक जाए, ओम के अर्थ स्वरूप में चले जाए। बस मैं आत्मा अपने गुणों की शक्तियों के अनुभव में खो जाए। बस मैं कौन हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, अपने आप को अनुभव कराए। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। बस इसका अनुभव करने में हमको अब ये तपस्या का रूप देना है। तो जब अपने आप को पहचान लेंगे कि मैं ऐसी आत्मा हूँ, तो उस स्थिति में रह करके फिर हम बाबा से मिलन बनाएंगे, तो आत्मा बहुत जल्दी बाबा से वो गुण अपने अंदर वरदानों के रूप में ले सकती है। पहले ये स्थिति हमको बनानी पड़ेगी। अगर हम अपने आप में ये अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप है, और इस शक्ति स्वरूप में बाबा के साथ में बैठ करके मिलन बनाती हूँ, तो एक शक्ति स्वरूप आत्मा सर्वशक्तिवान से मिलती है। तो वो सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियों का स्रोत जो है वो उस शक्ति के तरफ दौड़ता है, वो खींचा जाता है। सारा बाबा का भंडार जो है वो उस समय पर शक्तियों के स्वरूप में हम बच्चे बैठने के कारण बिना मांगे, बिना कोई संकल्प किए हुए वो स्थिति में स्थित होकर के हम सिर्फ बाबा से दृष्टि लेते रहें, और वो बाबा की दृष्टि हमारे अंदर वो सारी शक्तियां भरती जाती है। इस पर गुलजार दादी ने बहुत सुंदर बातें बताई हुई है कि हमें योग कैसे करना है, अमृत वेले कैसे योग में बैठना है। बहुत सोचने में टाइम नहीं गवाना है, लेकिन हमें स्वरूप बनना है, और बस बाबा के सामने अपने आप को ऐसे बिठा देना कि बस और कोई संकल्प नहीं, बस मैं जो हूँ जैसी हूँ स्थिति में अपने आप को बिठा देना है, और बाबा की दृष्टि से अपने आप को भरपूर करते जाना है। तो ये अभ्यास हमें बहुत निरंतर करने का होगा, तो हम अमृत वेले थोड़े समय के लिए भी ऐसे स्वरूप में बैठ सकते हैं, जिसमें हम बाबा से बहुत कुछ थोड़े समय में अपने आप में प्राप्त कर सकते हैं। तो स्थिति बनाने का समय अमृत वेले का नहीं होता है, स्थिति में स्थित होने का समय होता है। हम स्थित हो जाएं और फिर बाबा से अनुभव करते रहें कि बाबा से जैसे मेरे झोली में सब कुछ आ रहा है, भरता जा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट से स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझाए उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते ये सेवा आपको करनी है। दूसरी पॉइंट है लौकिक संबंधों से बुद्धियोग निकाल, एक पारलौकिक बाप को याद करना है। ये भी श्रीमत है बाबा की कि लौकिक संबंधों से अपना बुद्धियोग निकालो, क्योंकि लौकिक से तो वो प्राप्तियां नहीं मिलने वाली है जो एक ही जन्म चलने वाली है। लौकिक तो मोह ममता के रगों वाला वो बुद्धियोग अगर उसमें जाता है तो उतना कनेक्शन बाबा से टूटा हुआ रहता है। तो बाबा कहते वो मोह की रगे, वो लोभ की रगे, जिसके कारण लौकिक संबंधों को याद करते हैं। तो ये मोह भी खत्म हो जाए, लोभ भी खत्म हो जाए, क्योंकि लौकिक से कुछ मिलेगा ये बुद्धि में होता है, इसलिए बुद्धियोग वहां चला जाता है। लेकिन सर्व संबंधों का प्यार, सर्व संबंधों की धारणा पालना जो है वो बाबा हम बच्चों को दे रहा है। ये अगर आत्मा अनुभव करती है तो वो लौकिक को लौकिक के रूप से कभी भी याद नहीं करेगी। लेकिन बाबा कहते एक पारलौकिक बाप को ही याद करके उस लौकिक वालों का बुद्धियोग भी पारलौकिक बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि एक बार जानकी दादी ने अपना अनुभव सुनाया था कि उसने बाबा को कहा कि दादी ने कि बाबा
आज लौकिक माँ की बहुत याद आ रही है। मैं याद नहीं कर रही हूँ लेकिन याद आ रही है। तो बाबा को कहा, बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो नहीं याद कर रही हूँ लेकिन उसकी याद आती है। तो याद आना अलग है और करना अलग है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम तो नहीं याद कर रही है लेकिन उसकी याद तुम्हारे पास पहुंच रही है, क्योंकि तुम्हारे में उसका मोह है। और वो मोह की रग जब तक तुम्हारे में उसकी रहेगी तब तक तुमको उसकी याद आती रहेगी। इसलिए फिर दादी ने कहा कि अच्छा बाबा, फिर मैं क्या पुरुषार्थ करूं इसके लिए? तो बाबा ने कहा कि आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि आप उसको बाबा की याद भेजो। तो उसकी मोह की रग खत्म हो जाएगी। तो जितना तुम यहाँ बाबा को याद करती रहेगी और उसको बाबा की याद देती रहेंगे, तो वो भी उसका भी बुद्धि बाबा में लगता जाएगा। नहीं तो वो मोह की रग जब तक रहेंगे तब तक वो तुमको सताएंगे। तो बाबा ने कहा तोड़नी आपको होगी, वो तो नहीं तोड़ेगी क्योंकि उनका तो उद्योग जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा आपका उद्योग ना जाए और आपको अपनी बुद्धि को वहां से हटाने के लिए, आपको मोह की रगे अंदर परेशान न करें, उसके लिए उनको इतना बाबा की याद की करंट पावर उनको भेजनी पड़ेगी ताकि वो भी नष्ट मोहा बन जाए। तो बाबा कहते बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब की बातें है। जैसे कोई बार कोई कहता है ना कि मेरा बुद्धियोग तो उसमें नहीं गया, लेकिन उसका बुद्धियोग मेरे में चाहता है, तो मेरी गलती क्या है? तो बाबा ने कहा इसकी गलती तुम्हारी है, उसकी गलती नहीं है। अगर उसका उद्योग तुम्हारे में चाहता है तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर देह का भान पैदा हुआ है। तुम देह भान में हो, इसलिए उसका उद्योग तुम्हारे में उस रीति से गया है, नहीं तो नहीं जा सकता है। क्योंकि जैसे भी कोई देवी का चित्र होता है, देवी का मूर्ति के सामने कोई जाता है, तो वहां किसी की भी आंखें इविल नहीं बनती है, वहां पर किसी की आरुति खराब नहीं होती है। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब तुम्हारी स्थिति देहभान वाली होती है, तुम्हारा देहभान ही उसको मैला बना देता है। इससे गलती तुम्हारी है, न कि उसकी गलती है। वरना बाबा ये सूक्ष्म पुरुषार्थ बच्चों को करने के लिए सिखाता है कि आप अपने अंदर देखो कि मेरा स्वयं का कितना लगाव है, कितना झुकाव है, कितनी मोह ममता की रगे मेरे अंदर है। और उसका मेन जो आधार है वह देह का भान है। और देह की स्मृति जहां पर है वहां पर ये सारी रगे इमर्ज हो जाती है। तो जब हमारा देह का भान समाप्त हो जाएगा, तो ये लौकिक दुनिया के तरफ से जो भी हमारे पास वार होते हैं, उन वार से हम बच सकते हैं। न किसी के बुरी दृष्टि का वार होगा, न किसी के मोह ममता का वार हो सकता है। इसके लिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ आपको अपना करना होगा। तो ये पुरुषार्थ की जब समझ दादी कहती मुझे मिली, तब मैंने ये पुरुषार्थ ऐसा शुरू किया कि बस कभी भी जीवन में फिर वो याद सताई नहीं, वो याद ने खींचा नहीं। वो याद कभी भी इस रीति से कभी आई नहीं जो दादी को परेशान होती रही। तो बाबा इसलिए ये सूक्ष्म पुरुषार्थ करने के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे, तुम्हारा लौकिक संबंधों से उद्योग निकल कर अब एक पारलौकिक बाप में ही रहना चाहिए। बाप से जो ज्ञान मिला वो सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति चित्र भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए तीन बातें साथ साथ चाहिए। पहली बात है रूहानियत, दूसरा है रूहाब और तीसरा है रहमदिल का गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्मों में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। ये तैयारी बाबा कहते हैं आपको करनी होगी। रूहानियत हो, रूहाब हो और रहमदिल हो, तीनों भी
बाबा ने कैसे शब्द चुने हुए हैं। बाबा का जो भाषा का स्वरूप होता है वो भी इतना अर्थपूर्ण होता है और शब्दों की भी रंगत बड़ी सुंदर होती है। तो बाबा के ऐसे शब्द में जीवन में याद रखने चाहिए और जिसमें इतना सुंदर अलग अलग अर्थ और भाव भरे हुए हैं कि रूहानियत भी हो, रूहाब भी हो और रहमदिल भी हो। आज इन तीनों शब्दों को अपने स्वरूप में लाना और उसका अनुभव करना है। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता है। श्रीमत की लगाम मजबूत है, बस अपने मन को सदा श्रीमत पर चलने के लिए उसको तैयार रखो। बस अपने मन को श्रीमत देते रहो। हर कर्म करने के साथ साथ अपने मन से बात करो कि ये परमात्म मत है जिस पर तुमको काम करना है, ये परमात्म मत है जिस पर तुमको चिंतन करना है। हम अपने आप को सारा दिन कुछ न कुछ ऐसी श्रीमत याद दिलाते रहे। भोजन करने के लिए भी बैठे तो शिव बाबा की श्रीमत अपने मन को याद दिलाने, आत्मा मालिक है, आत्मा अपने मन को याद दिलाए कि ये मन तुझे अभी उस परमात्म प्यार में बैठ होकर के उसको याद करते हुए उसके दिल से शुक्रिया मानते हुए ये यज्ञ का ब्रह्मा भोजन, शिव भोलेनाथ के भंडारे का भोजन जो तुम्हारे लिए प्रसाद के रूप में है, तुम्हारे लिए एक शक्ति के स्वरूप में है, वो तुमको स्वीकार करना है। जब तक तुम स्वीकार करोगे तब तक तुमको बाबा की याद में रहना है। अब ये पुरुषार्थ हम अपने मन को दे देते हैं। मन वो काम करता है या नहीं करता है उसको साक्षी होकर के हम देखें। तो ये अभ्यास बाबा कहते हर एक अपने आप से करवा लेना है। ये कोई और नहीं कराएगा हमारे से, ये हमको करवाना है। ऐसे सारा दिन हर कर्म करते समय अपने आप से पुरुषार्थ करवाना है कि मेरा मन और बुद्धि योग श्रीमत पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर श्रीमत पर चल रहे हैं, हम चला रहे उसको, तो बाबा कहते बच्चे आप प्रकृति चित भी बनोगे, माया चित भी बनोगे। तो ये भी बहुत अपने आप को बार बार इशारा देना, समझाना, यह हमें अपना काम खुद करना है। जैसे आज बाबा ने कहा मुरली सुनते समय कहीं भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए, तो सबने आज नोट कर लिया होगा कि कहाँ बुद्धि योग जाता है। बिना कारण से भी गया होगा, कोई कारण भी होगा इसलिए भी गया होगा, लेकिन बाबा कहते बच्चे जब तक हम मुरली सुन रहे हैं तब तक हमको मुरली के साथ ही अपने मन और बुद्धि को जोड़ के रखना है। एक एक महावाक्य सुनते सुनते हम उसका बहुत सुंदर दृश्य बनावे और वो दृश्य देखते देखते हम समा जाए उसमें, तो मुरली एक बहुत सुंदर हमारे लिए चित्रीकरण बन जाता है और उस चित्र में हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर चित्र नहीं बनाते तो हमारा चरित्र भी ऊंचा बन नहीं सकता है, लेकिन मुरली सुनते सुनते हम अपने आप को एक चित्रकार बना लें और बस बाबा कहता जा रहा और मैं अपने बुद्धि रूपी पटल पर चित्र बनाती जा रही हूँ। बस वो चित्र देखने में मस्त हो जाओ। मुरली सुनते सुनते हजारों चित्र बन जाते हैं और वो चित्र देखने में अगर बुद्धि मस्त हो जाती है तो कहीं पर भी बुद्धि योग बाहर नहीं जाएंगे। जैसे बाबा ने सतयुग के महाराजा महारानियों को याद किया, तुरंत वो चित्र हमारी बुद्धि में बन जाए। कैसा होगा वो महाराजा महारानी करो, कैसे होंगे वो बैठे हुए, कैसे होंगे वो चल रहे, कैसा वो राज्य कर रहे होंगे। कई प्रकार के सुंदर चित्र हमारे मन में निर्माण हो सकते हैं। बाबा ने कहा ना राजा रानी बाद में कैसे कोई भूल पर दंड देते हैं, अब वो भी चित्र अपने आंखों के सामने आ जाए कि हम भी राजा रानी द्वापर के बनेंगे तब हम कैसा पाठ बचाएंगे, सतयुग में होंगे तो कैसा पाठ बचाएंगे। ऐसे विभिन्न चित्र बाबा हम बच्चों के सामने खड़ा करवाते हैं और ये चित्रीकरण अगर हमारी बुद्धि में हो जाए तब मुरली के एक एक पॉइंट्स को पूरा बुद्धि में याद रख सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये प्रैक्टिस रखो कि हमारा बुद्धि योग कहीं पर भी ना जाए और समझ में आना चाहिए कि बुद्धि में पक्का कर दो कि मैं आत्मा बाबा के सामने बैठी हुई हूँ, बाबा मुझे पढ़ा रहा है। कहीं बाबा ये हमारी स्थूल आंखें नहीं देख रहा है लेकिन मन की आंखों को देख रहा है कि वो कहाँ देख रही है, वो कहाँ उसकी नजरें घूम रही है। ये स्थूल आंख भले बाबा को देख रही है लेकिन
मन की आंखें इधर उधर देख रही है, वो बाबा को दिखाई दे रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाबा मेरे मन की आंख को देख सकता है। अगर कोई व्यक्ति सामने बैठा है वो तो हमारी स्थूल आंखों को देखेगा, लेकिन बाबा हमारी मन की आंख को देखता है। वो आंखें क्या काम कर रही है, वो आंखें किसको देख रही है, मुर्दे सुनते सुनते किसको किसको देखा। तो मन की आंखें बहुत कुछ देख के आती है, कहाँ कहाँ घूम के आती है। लेकिन बाबा के सामने बैठने के बाद बाबा कहते बच्चे मैं तो शरीर को थोड़ी देखता हूँ, मैं तो आपकी आत्मा को और आपके मन बुद्धि संस्कार को देख रहा होता है कि इस घड़ी मुरली सुनते समय आपके मन क्या काम कर रहा है, बुद्धि क्या काम कर रही है और संस्कार क्या काम कर रहे हैं। और ये तीनों को भी बाबा देखता है। उसके अनुसार बाबा में पुरुषार्थ करने के लिए वार्निंग देता है, इशारा देता है कि क्या क्या तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से बुद्धि में क्लियर हो जाए, इसलिए सवेरे का टाइम बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। कोई कारोबार की खिंचातान बुद्धि को नहीं होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला वो समय नहीं होता है। उस समय पर हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से निश्चिंत होकर के बाबा की याद में मन को बिठा सकते हैं। तो ऐसे समय पर बाबा कहते कैसे तुमको धारणाएं करनी चाहिए, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। तो आज ही बाबा की गुह्य बातें जो समझ करके हमें अपने अंदर धारण करने के लिए सारा दिन मुरली का मनन चिंतन भी करना है। और खुशी की बात भी याद रखनी जो बाबा ने हमें याद दिलाई है कि तुम शिव बाबा के द्वारा एडॉप्ट किए हुए बच्चे, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया हुआ है, शिव बाबा के बच्चे बने हैं। तो ये खुशी बाबा कहते आपको रहनी चाहिए कि ऐसा बाप मिला है जिसका आधा कल्प से हमने इंतजार किया था उसका बनने का, तो अभी वो बाबा का बनने का पाठ हमको मिला हुआ। तो ये सुख, ये शांति, ये संगम का जो खजाना है, ये अभी इस समय पर ही अनुभव करना है। बाकी लौकिक दुनिया की बातें बाबा करी क्षणभंगुर सुख देने वाली और अंत में बहुत काल तक पश्चाताप कराने वाली बातें होंगी। इस कारण बाबा कहते वहां से बुद्धि हटा दो। अब तो थोड़े समय के लिए उनका कोई स्नेह प्यार आकर्षित कर रहा है, लेकिन उस परमात्म प्यार से आत्मा वंचित हो रही है और वो वंचित होने का पश्चाताप जो होगा वो उसको लास्ट में अंत में होगा कि देहधारियों में हमने अपना बुद्धि डाल दिया और परमात्म प्यार से वंचित हो गए, परमात्म पालना से हमने अपने आप को वंचित रखा। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिसको हमें अपने बुद्धि से अच्छी तरह से समझना है और कोई भी पुराना संस्कार इसके बीच में इंटरफेयर न करे। हमारे संगम की जीवन के अंदर इसको भी हमें साक्षी होकर के देखना है कि ये संस्कार मेरा पुराने जीवन का, क्षुद्र जीवन का है, तो और मुझे ब्राह्मण जीवन में यूज नहीं करना है। क्योंकि बाबा ने कहा इस समय पर आप क्षुद्र को जीवन को भी जानते हो, ब्राह्मण जीवन को भी जानते हो, साथ में दैवी देवता इस स्वरूप को भी जानते हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम हमको ब्राह्मण तो देवता बनने के पुरुषार्थ का पार्ट प्ले करना है। क्षुद्र से ब्राह्मण बन गए हैं, अब ब्राह्मण से जो वापस क्षुद्र बनता है उसी का टाइम उसी में ही चला जाता है। फिर क्षुद्र बना, फिर ब्राह्मण बना, फिर क्षुद्र बना, तो इससे फिर ऊपर नहीं जाएंगे तो देवता कब बनेंगे। इसलिए क्षुद्र जीवन के संकल्प, क्षुद्र जीवन के संस्कार, अब बाबा कहते बच्चे उसको संकल्पों में भी टच नहीं होने दो। तो ऐसा पुरुषार्थ करने का अब हमको अंदर ही अंदर गुप्त मेहनत करनी है। इसको ही बाबा ने कहा है गुप्त पुरुषार्थ, और एक गुप्त पुरुषार्थ करने वाला बच्चा कभी भी छिप नहीं सकता है। बाबा ने कहा वो प्रत्यक्ष होना ही है। गुप्त में जिसने जो भी कुछ किया समय आता है तो वो उसका पुरुषार्थ स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए ये गुप्त पुरुषार्थ की बातें हम बच्चों को अपने आप में देखना है, करना है। इसके लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है हमें, हम अकेले ही काफी हैं। और हम बाबा के साथ बैठे हैं और बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम बाबा से सब कुछ प्राप्त करके अपने उन संस्कारों को दैवी संस्कारों के रूप में इमर्ज करके इस वर्तमान संगम पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ पाठ होगा जिससे बाप दादा की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा होगी।
तो ऐसा श्रेष्ठ पाठधारी हम बच्चों का ये संगम का जीवन सदा हमको याद रखना है। तो इसकी बेहद खुशी बाबा आज सारा दिन हमारी देखेगा कि बच्चे सारा दिन कितने खुश रहते हैं। अगर माया कितनी बार आती है, कितने बार थप्पड़ मारती है, कितने बार खुशी गुम करवाती, चोरी कराती है, वो भी आज अपने आप में साक्षी होकर के देखता है कि मेरा खुशी का भंडार माया कैसी चुरा के ले जाती है और गम देकर के जाती है, दुख देकर के जाती है। तो कुछ भी दुख की लहर अगर मन में आती है तो ये बात चेक करना कि बाबा माया आई और मेरे खुशी के भंडार को खाली करके गई है, खुशी की लहर को समाप्त करके गई है और मुझे गम देकर गई है। फिर बाबा के पास बैठो और बाबा से रोरियान करते हुए अपनी स्थिति को वापस सेट कर दूं, ताकि वो जो गवाई हुई है अभी तो फिर भी बाबा दे सकता है, लेकिन बाद में तो वो भी समय चला जाएगा। गुम हो गया तो गुम परमानेंट हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो हम फिर बाबा को याद करके अपनी खुशी को वापस जमा कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते ऐसा युद्ध कब तक चलेगा? बाबा का ये प्रश्न हम बच्चों से है कि कब तक इसको भी समाप्त करो और अभी एक रस स्थिति में रहो। यह वो समय के अनुसार हमें अपने को उस स्थिति में टिका देना है। तो अपने पर्सनल पुरुषार्थ पर हर एक को भी अटेंशन रखना है। ओम शांति।